हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ऐसा लाइन खींचा हुआ है, अर्थात यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश से ये तीव्रता निकल रही है और किसी ऋणात्मक आवेश की ओर जा रही है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक लाइन से प्रदर्शित किया हूँ, जिसको मैंने बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने एक द्विध्रुव को रखा हुआ है। एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाकर इसको मैंने रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में जो कोण बना हुआ है वह कोण कौन सा है, थीटा डिग्री पर कोण पर बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ये कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अगर इस द्विध्रुव को मैं घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो ये माइनस आवेश आकर्षित होगा प्लस क्यू की ओर और ये प्लस क्यू आकर्षित होगा माइनस क्यू की ओर। मतलब ये द्विध्रुव एकदम समान, एकदम पैरेलल आना चाहेगा, विद्युत क्षेत्र के पैरेलल आना चाहेगा। पैरेलल आना चाहेगा मतलब ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा थी, तो द्विध्रुव भी इस अवस्था में आना चाहेगा। इस अवस्था में क्या आना चाहेगा, आना चाहेगा। और इस अवस्था में इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ठीक है ना, इस अवस्था में आना चाहेगा। तो हमने क्या लिखा हुआ है, हम लिखेंगे क्या कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, तब इस पर एक बलाघूर्ण लगता है, उस पर एक क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। और उस बलाघूर्ण का मान हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को समान चुंबकीय क्षेत्र में, समान चुंबकीय क्षेत्र में समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर रखने से उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण हमने पिछले में पढ़ा हुआ था। टाउ किसके बराबर था, PE साइन थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ था, किसका मात्रक पढ़ा हुआ था, बल आघूर्ण का मात्रक। सूत्र हमने पढ़ा हुआ था, बल आघूर्ण का सूत्र टाउ किसके बराबर था, PE साइन थीटा। ठीक है। तो हमने जब विद्युत द्विध्रुव में मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी द्विध्रुव को रखा कुछ कोण बनाकर, तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बलाघूर्ण कार्य करता है। और उस बलाघूर्ण का नाम कितना रखा था, टाउ बराबर P साइन थीटा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा तक घुमाते हैं। अल्प कोण मतलब ये टोटल यहाँ से कोण कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोण, अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किए गया कार्य के लिए सूत्र निकालूंगा सबसे पहले। ठीक ना। तो मैं क्या बोलूँगा, द्विध्रुव को एक समान द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E में अल्प कोण, कौन सा कोण, अल्प कोण d थीटा में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है। तो कार्य को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, आंसर कार्य को हम डिनोट करते हैं W से। बट हमारा जो यहाँ पर कोण है वो बहुत ही अल्प कोण है, d थीटा है।
इसलिए हमारा जो किया गया कार्य भी होगा वो कैसा कार्य होगा, हम अल्प कार्य निकालेंगे, मतलब dw निकालेंगे। ठीक है, और कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और बल हमारा किस फॉर्म में लग रहा, बल आघूर्ण के फॉर्म में लग रहा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा टाउ इंटू डी थीटा। हम इसको विस्थापित कितना कर रहे हैं, तो हम इसको विस्थापित कर रहे हैं डी थीटा कोण से। ठीक है ना, तो ये हमने कितना कोण किया, इसको अल्प कोण तक हमने इसको विस्थापित किया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम इसको जीरो से लेकर थीटा तक, जीरो से लेकर थीटा तक, पूरे जीरो से लेकर थीटा तक के किसी भी मान तक के लिए घुमाता हूँ। ठीक ना, तो मैं सबको क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, अतः द्विध्रुव को जीरो से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो कुल, ठीक है ना, तो द्विध्रुव को हम क्या कर लेते हैं, जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य का मतलब होता है जो भी हमने अल्प कार्य किया हुआ था, उन सभी अल्प कार्यों को हम जोड़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। और जोड़ने को गणित की भाषा में हम कहते हैं समाकलन। ठीक है ना, तो हम कुल कार्य जब निकालेंगे तो मैं यहाँ पर W कार्य, तो जो मेरा अल्प कार्य था उसको मैं जोड़ दूंगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर थीटा तक। जीरो से लेकर कहाँ तक, हम इसको ऐड कर देंगे, थीटा तक ऐड कर देंगे। और हमारे पास dw की वैल्यू हमको पता थी कितनी, टाउ इंटू डी थीटा, जीरो से लेकर थीटा। और टाउ की वैल्यू हमने रखा हुआ है कितना, पी ई साइन थीटा। तो इस टाउ को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, पी। ठीक, तो हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, पी ई हमारे पास नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये बचेगा 0 टू थीटा, कितना बचा, साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो समाकलन होगा वो हमारे कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू थीटा। ठीक है ना, 0 टू थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस थीटा को रिप्लेस करेंगे अपर वैल्यू से, माइनस करेंगे लोअर वैल्यू। ठीक है ना, तो हमारा कार्य का सूत्र कुछ इस तरह से आएगा, टाउ इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, अपर वैल्यू। अपर वैल्यू कितनी है, थीटा। इस थीटा की जगह हम कुछ भी मान रख सकते हैं, माइनस थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस कॉस 0 से। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। हमारे पास जो इसको और सॉल्व आगे करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। कॉस 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसको प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, तो W पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या होगा, व्यंजक होगा। ठीक है ना, अब इसमें यदि हम थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो कार्य भी हमारा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम कुछ विशेष स्थितियां करते हैं। विशेष स्थिति, मैं यदि क्या करता हूं, थीटा की वैल्यू कितना मान रखता हूं, 0 रखता हूं। थीटा की वैल्यू कितना रखा मैंने, 0 रखा, तो हमारा जो कार्य का सूत्र आएगा पी ई 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आंसर 0 होती है, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये 1 माइनस 1, और हमारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, मतलब किया गया कार्य कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र E तथा द्विध्रुव परस्पर समांतर रखे हुए हैं, अर्थात इनके बीच में कोण हमारा 0, इनके बीच का जो कोण 0 है, तो इन पर कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसके विपरीत अब यदि मैं थीटा की वैल्यू का रख दूँ 90 डिग्री रखूँ, तो हमारे पास जो किया गया कार्य होगा वो कितना आएगा, टाउ इक्वल टू पी ई, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है,
जीरो होती है तो यहाँ पर कितना बचेगा, W इक्वल टू P इंटू ई, P इंटू ई। और इस स्थिति को हम बोलते हैं द्विध्रुव की मानक स्थिति, मानक स्थिति, ठीक है ना। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, याद रखिए, मानक स्थिति। कौन सी स्थिति, मानक स्थिति, ठीक है ना। बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। जब हम थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा किया गया कार्य कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे साम्य अवस्था की स्थिति, साम्य अवस्था की स्थिति। अर्थात जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण जो होगा 0 डिग्री होगा, तो उस स्थिति में उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। और इसके विपरीत जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो हमारा कार्य जो होगा सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और इस स्थिति को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम जानेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में।